शरद जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शरद जी, किस तरीके से आप देखेंगे कि 22 जवानों की शहादत और एक जवान की रिहाई को, हालांकि सभी खुश हैं, सभी अभिनंदन करते हैं राकेश्वर का। देखिए, नक्सलियों की रणनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है कि वो तमाम हिंसा के साथ लड़ाई करते हुए बड़ी चतुराई से ये कोशिश करते हैं कि उनका मानवीय चेहरा भी लोगों के सामने वो प्रस्तुत करें। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है और यही वजह है कि वो बीच में प्रेस से जुड़े लोगों को बुलाते रहते हैं, पत्रकारों को बुलाते रहते हैं, अपने शिविर ले जाते हैं उनको, और 3-4 दिन उनको अपने शिविर में साथ रखने के बाद अपने कॉज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हम अन्याय के विरुद्ध तथाकथित रूप से आवाज उठा रहे हैं। और राकेश्वर सिंह को छोड़ने के पीछे उनकी कोशिश यही है एक बार फिर कि वो अपना वही ह्यूमन फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़ाई जरूर लड़ते हैं लेकिन वो एक अलग चीज है, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति को टॉर्चर नहीं करते या परेशान नहीं करते जिससे हमारी कोई सीधी लड़ाई नहीं है। तो ये नक्सलियों की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि इसमें राज्य सरकार की भूमिका, सुरक्षा बलों की भूमिका, सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल्स की भूमिका, लेकिन स्पेशली राज्य सरकार की भूमिका की मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि धर्मपाल सैनी जो कि समाज सेवी हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं, उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। और जिस तरह से संवाद की कड़ी वो बने हैं, इसमें सरकार की भूमिका और निश्चित तौर पर जो रणनीतिकार रहे हैं उनकी भूमिका रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि राकेश्वर सिंह, जिनको लेकर सभी चिंतित थे, पूरा देश चिंतित था, खासतौर से जम्मू कश्मीर में उनका परिवार बेहद परेशान था, उनके परिवार को राहत मिली है। और निश्चित तौर पर आपने अगर किसी जवान को आप एक भिड़ंत के बाद अपने साथ ले गए हैं तो ये बहुत कायराना कृत्य होता कि नक्सली उन्हें टॉर्चर करते या उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करते जो मानवीय मर्यादा के विरुद्ध होता। तो नक्सलियों ने जो किया उसके पीछे उनकी दृष्टि और सोच यही है। उनकी नृशंसता और उनकी कायरता जो है वो भी किसी से छिपी नहीं है और ये हमने झीरम घाटी में देखा है जहां। बिल्कुल शरद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जवान को लेकर पहुंचे हैं कैंप में। ये तस्वीरें देखिए, सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बंसल न्यूज पर। जवान को लेकर ये टीम पहुंच चुकी है। जवान राकेश्वर सिंह अपनी टीम के बीच है, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल टेस्ट उनका किया जाएगा, उसके बाद पूछताछ होगी क्योंकि नक्सलियों के बीच वो रहकर आए हैं। सीधी तस्वीरें आप सबसे पहले बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। ये देखिए जवान को लाते हुए तस्वीरें। शरद जी लगातार हमारे साथ बने होंगे। शरद जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। एक एम्बुलेंस भी जा रही है पीछे जो हम देख रहे हैं और ये जो एएनआई न्यूज एजेंसी की टीम है वो हमको ये ताजा तस्वीरें पहुंचा रही थी वहां से, और हम ये देख रहे थे कि एक सीमा के बाद कैमरे को रोक दिया गया और उसके बाद कहा गया कि नहीं, आप आगे की प्रक्रिया निश्चित तौर पर वहां तमाम चीजों को देखी जाएगी कि किस तरह से उनके स्वास्थ्य और ये देखिए शरद जी जवान की पहली तस्वीर बंसल न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दिखाएं दर्शकों को। देखिए सबसे पहले तस्वीर बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं जवान की। राकेश्वर सिंह जवान जो कि नक्सलियों के कब्जे में थे वो अब छूट आए हैं। बंसल न्यूज पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं राकेश्वर सिंह की। देखिए किस तरीके से निडर ये जवान, चेहरे पर कोई भी डर की कोई शिकन नहीं थी। और देखिए दूसरी तरफ परिवार में खुशी का माहौल है, जाहिर सी बात होना ही चाहिए। पहले ये चेहरे गमजदा थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन अब देखिए भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए बंसल न्यूज पर आप सबसे पहले देख रहे हैं राकेश्वर जवान की तस्वीरें। परिवार ने खुशी जाहिर की है, परिवारों में खुशी का माहौल है। परिवार में एक ही लोग किस तरीके से मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और भारत माँ की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें राकेश्वर सिंह की हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों को बता दें ये तस्वीरें आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। सबसे पहले राकेश्वर सिंह की तस्वीरें हम आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ परिवार में खुशी का माहौल और सभी राज्य सरकार को बधाई यहां पर दे रहे हैं, सभी शुक्रिया अदा कर रहे हैं राज्य सरकार का। नक्सलियों के गढ़ का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में ये जवान था, लेकिन जवान को देखिए किस तरीके से निडर ये जवान यहां पर खड़ा हुआ है।
छाती चौड़े करे हुए ये जवान की तस्वीरें आप देखिए, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं। और यही हमारे देश की जवानों की पहचान होती है कि वो नक्सलियों के बीच और अपने दुश्मनों के बीच जाकर भी डरते नहीं हैं। ये देखिए तस्वीरें नक्सलियों के गढ़ की ये तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता चेतन कापेवार ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। देखिए नक्सलियों के गढ़ में भी जवान किस तरीके से शेर की तरह यहाँ पर अपना सीना चौड़ा खड़ा करे हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ देखिए परिवार में खुशी का माहौल, उनकी पत्नी बेहद खुश हैं, उनकी माता बेहद खुश हैं, उनके भाई बेहद खुश हैं और परिवार यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए बधाई दे रहा है। और एक तस्वीर देखिए किस तरीके से जवान नक्सलियों के गढ़ में बेखौफ होकर खड़े हुए हैं हमारे राकेश्वर सिंह। शरद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, तस्वीरों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत खुशी और प्रसन्नता का विषय है। और जैसा आप कह रहे थे कि एक जवान का जो एटीट्यूड होता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, राकेश्वर सिंह की जो भाव भंगिमा है उससे वो देखकर समझा जा सकता है। एक चट्टानी दृढ़ता उनके चेहरे पर है। ये नहीं कि रिलीज होने की वजह से एक बहुत प्रसन्नता का या उन्मुक्तता का भाव उनके चेहरे पर हम देखें। कहीं ना कहीं मैं इस चट्टानी, फौलादी और इस्पाती चेहरे के पीछे उस दर्द को भी महसूस कर रहा हूं जो उन्होंने अपने करीब करीब 2 दर्जन साथियों को गंवाने का जो दर्द है, इस समय राकेश्वर जी के चेहरे पर मैं उसको भी देख रहा हूं। लेकिन कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं। हाँ, एक विचारमग्न मुद्रा जरूर है कि मैं जरूर नक्सलियों के चंगुल से निकल आया, लेकिन कहीं ये भाव ये भी बताता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे जिन साथियों का खून बहाया है उसका जवाब एक ही है कि मैं भी उसका जवाब उसी तरह से दूं जिस तरह से तुमने एक कायराना तरीके से घेराबंदी करके सीआरपीएफ के जवानों पर, पुलिस के जवानों पर गोलीबारी करके कई घरों में अंधेरा कर दिया। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि बड़ी संख्या में नक्सली भी हताहत हुए, लेकिन जैसा आप और हम सब जानते हैं कि नक्सली इस मामले में भी बहुत कायराना तरीके से पेश आते हैं और वो घटनास्थल से उनकी पूरी एक टीम काम करती है कि वो अपने उन साथियों को उठाकर ले जाएं जो पुलिस के साथ या सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि स्पॉट पर उनकी भी गिनती हो कि नक्सली इतनी संख्या में वहां मिले। हालांकि कई बार मौके से तमाम कोशिशों के बाद भी नक्सलियों के साथियों के शव मिलते हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन मौके पर मौजूद जो साक्ष्य होते हैं वो जरूर ये बताते हैं। इसीलिए हमने ये भी देखा था कि सीआरपीएफ के एक जवान का तो दावा ये भी था कि करीब करीब 40 के करीब नक्सली इस मुठभेड़ में हताहत हुए। अब क्या सच्चाई है ये एक अलग बात है, लेकिन एक दृढ़ता है, एक कहीं ना कहीं एक चिंता भी है। चिंता ये है कि नक्सलियों के इस रक्तपात पर और नक्सलियों के साम्राज्य पर किस तरह से और कब हम अंकुश पूरी तरह से कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस जवान को देखकर ये भरोसा जरूर होता है, क्योंकि नक्सली अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। खंदक की आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई में जीतेंगे हम, हारेंगे नक्सली। राकेश्वर सिंह का ये जो अचल अविचल अडिग रूप हमने देखा है वो हमें यही बताता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए परिवार में खुशी का माहौल, और जाहिर सी बात है होना ही चाहिए। कितनी खुशी परिवार में है आप देख सकते हैं जवान के लौट आने से, और कहीं ना कहीं खुशी के आंसू भी हम देख रहे हैं परिवार के सदस्यों में। लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें हमने देखी थी परिवार वालों की, सभी गमजदा थे, सभी की आंखों में आंसू था और सभी गम के आगोश में थे और सभी यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जवान घर वापस आ जाए। और लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, जैसे ही खबर मिलती है कि जवान को छोड़ दिया है नक्सलियों ने, सभी में खुशी का माहौल और प्रतिक्रियाएं भी हम सुन लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर जी, सो मच। ओके सर, ओके। तो देखिए यहाँ पर जवान की पत्नी ने अधिकारियों से बात की है, अधिकारियों को धन्यवाद दिया।
आपको कॉल भी आया, क्या कहेंगे जिस तरह राकेश्वर सिंह मैं अभी आ गए हैं? कोई ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम खुश, बहुत खुशी है मेरे को, मैं बता नहीं सकती आपको। तो अभी कॉल भी आया शायद आपको? हाँ ऑफिशियली ऑफिशियली आ गया कॉल। तो अभी क्या क्या बोल रहे हैं कि सही सलामत? सही बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ ठीक ठीक। उन्होंने बताया, ऑफिशियली बता दिया? हाँ बता दिया, ऑफिशियली बता दिया। जिस तरह से आपने देखा भी, किस तरह उनको छोड़ा गया है, आप क्या कहेंगे आज कितनी खुशी है? तो देखिए जवान के परिवार में खुशी का माहौल और ये आंसू, अब ये खुशी के आंसू हैं। पहले गम के आंसू थे, लेकिन अब ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि उनका बेटा अब अपने घर आ पाएगा। और ऑफिशियली कॉल आ चुका है परिवार को और उनकी पत्नी ने कहा है कि अधिकारियों ने कहा है कि जवान सकुशल हैं और बिल्कुल फिट हैं। तो ये दूसरी तस्वीरें आप देखिए, नक्सलियों के गढ़ की तस्वीरें। तो हमारे संवाददाता चेतन कापीवार ने जायजा लिया था घटनास्थल का, वो आपको बताते हैं, देखिए। 3 अप्रैल की सुबह हुए मुठभेड़ के बाद जिस तरीके से 22 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद उसी मुठभेड़ में जो राकेश सिंह मनहर है, उस जवान की नक्सलियों ने अपहरण कर ली थी। उस जवान की रिहाई के लिए इस वक्त आज हम मौजूद हैं इस जगह पर जहां पर नक्सलियों ने आज उन्हें रिहाई दी है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर मध्यस्थता के लिए सरकार और पुलिस को एक बात कही थी, जब वो मध्यस्थता की टीम यहाँ पहुँचेगी उसके बाद उस जवान को रिहाई दी जाएगी। उस मध्यस्थता के लिए जो टीम आई हुई थी, उस टीम के जो लीड कर रहे थे, मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं धर्मपाल सैनी जी हैं। वे दो लोगों की टीम बनी हुई थी और गोंडवाना समाज के जो बोरैया जी हैं वे भी यहाँ पर थे। हम सैनी जी से जानेंगे कि उस टीम के लिए वो पहुँचे थे और किस तरीके की रणनीतियाँ पहले से थी। सैनी जी बताएंगे कि आपको क्या पता था, आप इस जगह पर जो जवान की रिहाई के लिए इस वक्त आए हुए हैं, क्या आप जानते थे और कैसे रूट चार्ट तैयार किया गया था? सैनी जी, मुझे जो बताया गया था कि ये कि जो जवान गिरफ्त में आ गए हैं उनके लिए मध्यस्थता की वार्ता करने की आवश्यकता पड़ेगी और मध्यस्थता के लिए आवश्यकता पड़ेगी। पर ये मेरी बातचीत होने में मुझे 1.5 दिन लग गया। लेकिन जब मुझे अखबारों से सबसे मालूम पड़ा कि मुझे जो जवान उनके साथ हो गए, उनको पकड़ लिए गए हैं, उनके बारे में मध्यस्थता करनी है, तो मैंने शहर से अपनी अनुमति प्रदान की और फिर कल हम लोग निकले और निकल कर यहाँ तक आज आप लोग साथ में पत्रकारों के साथ में यहाँ तक आए। और मुझे ये जान कर के ये दृश्य देख कर के अच्छा लगा कि जो विश्वास दिलाया गया था कि मध्यस्थता अगर होगी तो हम लोग छोड़ देंगे, वो विश्वास पूरा हुआ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जो भाई राकेश्वर जी हैं वो बहुत एक तरह से चिंतित हैं अपने परिवार के लिए। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मुक्त होकर के अपने परिवार से बातचीत करना चाहेंगे। ऐसा वातावरण उनको जल्दी से मिल जाना चाहिए। सैनी जी, बिल्कुल आज एक ऐतिहासिक दिन है। बात करें तो अपन जिस तरीके से राकेश्वर सिंह जी को नक्सलियों ने रिहा किया है, क्या आपको पता था कि आपके साथ मीडिया की टीम आएगी और आपको मीडिया के लोग यहाँ पर लेके आएंगे? आप किस तरीके से जाएंगे? एक डर सा था होगा? नहीं, मुझे नहीं पहली बार नक्सलियों से मिलना है। नहीं, मुझे ये टीम आएगी ऐसा तो मुझे अंदाज नहीं था। मुझे अंदाज था कि गाँव के लोग मुझे लेके जाएंगे। तो ये थे धर्मपाल सैनी जी जो पद्मश्री हैं और ये मध्यस्थता के लिए जो सरकार ने टीम गठित की थी उसको ये सैनी जी जो थे वो लीड कर रहे थे। देखा जिस तरीके से इस जगह पे हम मौजूद हैं और इसी जगह से आज देख सकते हैं कि राकेश्वर सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं। मेरे दाईं ओर अगर आप देखेंगे, ये जो 20 गांव के सैकड़ों जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे इसलिए बैठे हुए हैं कि राकेश्वर मनहर जो है उनकी रिहाई यहाँ पर नक्सली दे रहे हैं। मैं अपने साथी को बोलना चाहूँगा कि दिखा सकते हैं आप उस तरफ जो नक्सली हैं वो यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि हमने जवानों को, जो राकेश्वर सिंह जवान था, उन्हें हम रिहा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त बंसल न्यूज़ पर। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ नक्सली भी मौजूद हैं
भारी मात्रा में और यहाँ पर नक्सली उस जवान को रिहाई दे रहे हैं। चेतन कापेवार, बंसल न्यूज़। और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से रखा। जनता सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा है और आप उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। और अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्यस्थ भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। बाकी सबका धन्यवाद। और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से रखा। जनता सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा है और आप उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। और अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्यस्थ भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। बाकी सबका धन्यवाद। और तो जवान की बात आपने सुनी। सबसे पहले जवान की बात आप बंसल न्यूज पर सुन रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो जवान का सिर्फ आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। फिर से आपको सुनाते हैं जवान की बात, जवान ने क्या कुछ कहा, फिर से सुनिए। उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। बाकी और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से रखा। जनता सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा है और आप उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। और अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्यस्थ भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। बाकी सबका धन्यवाद। और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से रखा। जनता सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा है और आप उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। और अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्यस्थ भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। बाकी सबका धन्यवाद। और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से रखा। जनता सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए। तो बिल्कुल जवान का यही कहना है, नक्सलियों का व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से जवान को रखा नक्सलियों ने और सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए वो नजर भी आए और जनता का भी शुक्रिया अदा किया कि जनता ने भी मांग की कि मध्यस्थता करने की मांग यहाँ पर की गई थी। अप्रैल की सुबह हुए मुठभेड़ के बाद जिस तरीके से 22 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद उसी मुठभेड़ में जो राकेश सिंह मनहर है, उस जवान की नक्सलियों ने अपहरण कर ली थी। उस जवान की रिहाई के लिए इस वक्त आज हम मौजूद हैं इस जगह पर जहां पर नक्सलियों ने आज उन्हें रिहाई दी है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर मध्यस्थता के लिए सरकार और पुलिस को एक बात कही थी, जब वो मध्यस्थता की टीम यहाँ पहुँचेगी उसके बाद उस जवान को रिहाई दी जाएगी। उस मध्यस्थता के लिए जो टीम आई हुई थी, उस टीम के जो लीड कर रहे थे मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं धर्मपाल सैनी जी हैं। वे दो लोगों की टीम बनी हुई थी और गोंडवाना समाज के जो बोरैया जी हैं वे भी यहाँ पर थे। हम सैनी जी से जानेंगे कि उस टीम के लिए वो पहुँचे थे और किस तरीके की रणनीतियाँ पहले से थी। सैनी जी बताएंगे कि आपको क्या पता था, आप इस जगह पर जो जवान की रिहाई के लिए इस वक्त आए हुए हैं, क्या आप जानते थे और कैसे रूट चार्ट तैयार किया गया था? सैनी जी, मुझे जो बताया गया था कि ये कि जो जवान गिरफ्त में आ गए हैं उनके लिए मध्यस्थता की वार्ता करने की आवश्यकता पड़ेगी और मध्यस्थता के लिए आवश्यकता पड़ेगी। पर ये मेरी बातचीत होने में मुझे 1.5 दिन लग गया। लेकिन जब मुझे अखबारों से सबसे मालूम पड़ा कि मुझे जो जवान उनके साथ हो गए, उनको पकड़ लिए गए हैं, उनके बारे में मध्यस्थता करनी है, तो मैंने शहर से अपनी अनुमति प्रदान की और फिर कल हम लोग निकले और निकल कर यहाँ तक आज आप लोग साथ में पत्रकारों के साथ में यहाँ तक आए। और मुझे ये जान कर के ये दृश्य देख कर के अच्छा लगा कि जो विश्वास दिलाया गया था कि मध्यस्थता अगर होगी तो हम लोग छोड़ देंगे, वो विश्वास पूरा हुआ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जो भाई राकेश्वर जी हैं वो बहुत एक तरह से चिंतित हैं अपने परिवार के लिए। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मुक्त होकर के अपने परिवार से बातचीत करना चाहेंगे। भी लोगों से उनके माध्यम से संपर्क किया गया, साथ ही उसमें कुछ मीडिया के भी साथी थे, वो सभी को जो है से संपर्क करके जो है माओवादियों को जो है माओवादियों की चंगुल से हमारे जो जवान है उसको सकुशल जो रिहा करें। सर हालत कैसी सर अभी जो है डॉक्टर साहब लोग जो है अपने उसमें रखे हैं, डॉक्टर साहब अपने पोजीशन में रखे, फिर डॉक्टर साहब ही बताएंगे उनका पूरा टेस्ट करके कि उनकी हालत कैसे है।
सुना आपने, अधिकारियों ने बताया है कि सकुशल है जवान और अभी चेकअप यहां पर हो रहा है। डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में जवान को रखा गया है और जब ऑब्जर्वेशन के बाद ही, सारे टेस्ट होने के बाद ही डॉक्टर कुछ कहेंगे। हालांकि जवान बिल्कुल फिट है, सकुशल है, ये बात तो तय है क्योंकि अधिकारियों ने भी बात कह दी है। और जिस तरीके से देखिए नक्सलियों के गढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्यराष्ट्र भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। तो चलिए, अधिक चर्चा के लिए अपडेट के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल से। अभिषेक, बहुत अच्छी बात है, जवान अब रिहा हो चुका है। हालांकि मेडिकल टेस्ट उनका हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति भी हो सकती है, जैसा कि आपने कहा था, ये नक्सलियों की। चर्चा का विषय था कि राकेश्वर सिंह को उनको नक्सलियों ने अगवा कर लिया है, उनको छुड़ाने की क्या कोशिशें हो रही हैं, क्या अपील हो रही है। नक्सलियों ने इस बात को कहा कि वो सकुशल हैं, उनको रिहा कर दिया जाएगा। बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, इसी के आसपास घूम रही थी। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि अपना मानवीय पक्ष, जैसा कि शरद जी बता भी रहे थे कि मानवीय पक्ष दिखाने की एक कोशिश होती है, वो मानवीय पक्ष नक्सली गाये बगाहे अपनी दिखाते रहते हैं। उनका मानना होता है कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये वो इस बात को प्रोजेक्ट लगातार करते रहे और ये उसी कोशिश का भी एक हिस्सा हो सकता है। बहरहाल समय के साथ बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी कि इसके पीछे क्या कहानी है। फिलहाल राकेश्वर सिंह रिहा हो गए, ये बड़ी अच्छी बात है। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। अजय साहू जी कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार ईबी मुरली जी हमारे साथ हैं। तो अभिषेक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा।